हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उसकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 2024 के 5272 वाले पोस्ट फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन पर रहे एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 9 पर पहुँच चुके हैं। पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे एकदम शानदार तरीके से। एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में उप स्वास्थ्य केंद्र यानी जो सब सेंटर है स्थापित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या मापदंड क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 और जनजातीय क्षेत्रों में 2000। ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 और जनजातीय क्षेत्रों में 3000, या ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 या जनजातीय क्षेत्रों में 5000, या ग्रामीण क्षेत्रों में 10000 या जनजातीय क्षेत्रों में 7000। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 3000 होना चाहिए और जनजातीय क्षेत्रों में 2000 होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में राष्ट्रीय मातृ मृत्यु निगरानी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मातृ मृत्यु की वास्तविक संख्या दर्ज करना, मातृ मृत्यु के कारणों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाना, स्वास्थ्य कर्मियों को मातृत्व सेवाओं का प्रशिक्षण देना, या उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निगरानी करना। तो हमारा दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो राष्ट्रीय मातृ मृत्यु निगरानी कार्यक्रम है का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हमारा मातृ मृत्यु कारणों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाना, मतलब क्या किया जाए, विश्लेषण किया जाए और सुधारात्मक कदम उठाए जाए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक एनेस्थेटिस्ट की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है। टीकाकरण सेवाओं में सुधार करना, या प्रसव के दौरान सर्जरी करना, या हड्डी रोगियों का इलाज करना, या केवल आपातकालीन सेवाओं का प्रबंधन करना। तो हमारा कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनेस्थेटिस्ट की नियुक्ति का उद्देश्य है प्रसव के दौरान सर्जरी करना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरे का बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं के भंडारण और आपूर्ति प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ABC वेट विश्लेषण, या EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं का भंडारण और आपूर्ति प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है। तो हमारा हो जाएगा ABCVED विश्लेषण, ABCVED विश्लेषण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। तो जन आरोग्य के बीमा के अंतर्गत जो PMJAY 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो कितने लाख का क्या किया जाता है, बीमा कवर दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा 5 लाख, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत कार्यरत आशा कार्यकर्ता के चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। 5वीं पास, 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 10वीं पास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर यानी KMC का उद्देश्य क्या है। वजन कम करने के लिए, शिशु को गर्माहट और स्तनपान सुविधा देना, शिशु की लंबाई बढ़ाने के लिए, या शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए। तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु को गर्माहट और स्तनपान सुविधा देने के लिए कंगारू मदर केयर का क्या प्रमुख उद्देश्य यही है कि क्या किया जाए, शिशु को गर्माहट दिया जाए और स्तनपान की सुविधा दिया जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। किशोरियों के में एनीमिया रोकथाम, या किशोरों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, या मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
का मुख्य उद्देश्य क्या है? किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम करना, या किशोरों को यौन और प्रजनन संबंधी शिक्षा देना, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। सारे ऑप्शन हमारे क्या है? सही है। नेक्स्ट, करो स्वास्थ्य केंद्रों में सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने की योजना है? सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने की योजना? 2000, 2010, 2020, 2030। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राप्त करने की योजना कितना है? 2000। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितने दिनों में टीबी रोग का उपचार पूरा किया जाना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। हमें इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्या इसका आंसर यही होगा कि कुछ और होगा? नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितने दिनों में टीबी रोग का उपचार किया जाना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? स्वास्थ्य केंद्रों में सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने की योजना है? तो 2000 तो नहीं होगा ये तो, क्योंकि क्या 2000 सन 2000 क्या होगा? बीत चुका है। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन सा होगा। कमेंट में इसको बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर कमेंट रहेगा उसी को आंसर देखा जाएगा। तो कारा क्वेश्चन, स्वास्थ्य केंद्रों में IMNCI रणनीति का उद्देश्य क्या है? नवजात और बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियों का प्रबंधन, या गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण, या किशोर स्वास्थ्य देखभाल, या केवल मातृ स्वास्थ्य सुधार। तो हमारा कह रहा है स्वास्थ्य केंद्रों में IMNCI रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नवजात और बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियों का प्रबंधन। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्घटना में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना, अस्पतालों में दवाओं का उपलब्धता बढ़ाना, या रक्तदान सेवाओं को बढ़ावा देना, या आपदा प्रबंधन में सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन रक्षक योजना यानी NRLS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्घटना में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, कर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? ब्रिज कोर्स ऑफ मिड लेवल प्रोवाइडर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या ई संजीवनी टेली मेडिसिन, या उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर सार्वजनिक केंद्रों पर चिकित्सकों की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया? ये सारे कार्यक्रम लागू किए गए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13वें का सही। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या? हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना, मरीजों को ऑनलाइन पहचान करना, टेलीमेडिसिन सेवा का बढ़ावा देना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? हमारे सही हो जाएंगे, यानी हो जाएगा सारे सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, कर उप स्वास्थ्य केंद्र में आयरन की गोलियां किस योजना के तहत वितरित की जाती? RBSK, NACP, WIFS, या PMSMA। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विप्स, WIFS। नेक्स्ट, कह रहा है स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम NSSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर नवजातों में जन्मजात दोषों की जांच, नवजात में श्वसन विफलता से बचाव, जन्म के बाद कुपोषण की रोकथाम, गर्भवती महिलाओं की जांच। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवजातों में श्वसन विफलता से बचाव। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध आपातकालीन प्रसव सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? प्रशिक्षित नर्सों का उपलब्धता, सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की उपलब्धता, पर्याप्त दवा और उपकरण, उपरोक्त सभी। तो हमारा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ऑप्शन क्या होंगे? हमारे सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में स्टॉक प्रबंधन का सबसे उपयुक्त तरीका है? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO,
या रैंडम सिलेक्शन या जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमारा क्या स्टॉक प्रबंधन का सबसे उपयुक्त तरीका है हमारा फीफो, हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर में दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं? गैर संचालित रोग की स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, उपरोक्त सभी। ये तो सारी सुविधाएं क्या दी जाती हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जाती हैं। तो हमारा 19वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। कर स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं के उचित भंडारण के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? जो हमारा दवा है उसका उचित भंडारण के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री, 2 से 8, 10 से 15, 15 से 20। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कैसा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि, कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में कौन सा परीक्षण किया जाता है? PSA टेस्ट, वायर टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? VIA टेस्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित निर्बाध चिकित्सा आपूर्ति प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं का निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, दवा भंडारण लागत को कम करना, स्वास्थ्य कर्मियों को दवाओं के बारे में प्रशिक्षित करना, दवाओं का ऑनलाइन बिक्री बढ़ाना। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित निर्बाध चिकित्सा आपूर्ति प्रणाली एसेंशियल ड्रग सप्लाई चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9वां क्वेश्चन था उसका आंसर 2000 ही होना चाहिए, जहाँ तक हमें सही लगता है। तो आप लोग कमेंट बताएगा कि 2000 ही होगा या कुछ और होगा। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 24वां, कह रहा है स्वास्थ्य केंद्रों में इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन सामंजस्य स्थापित करना क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, उपरोक्त सभी। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन सामंजस्य स्थापित करना क्यों आवश्यक है? तो हमारा 24वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट करो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों की जांच की जाती है? 0 से 5, 0 से 6, 0 से 18 या 6 से 18। तो हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्या 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की क्या जांच की जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक रोगियों के इलाज हेतु कौन सी सुविधा दी जाती है? निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देना, टेलीमेडिसिन द्वारा विशेषज्ञ परामर्श, उपरोक्त सभी। तो हमारा 26वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर स्वास्थ्य केंद्रों में विकसित सतत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य कर्मियों को ज्ञान का अध्ययन करना, नई चिकित्सा पद्धतियों को लागू करना, रोगी की देखभाल में सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो कर स्वास्थ्य केंद्रों में विकसित सतत शिक्षा का उद्देश्य है क्या? स्वास्थ्य कर्मियों को ज्ञान अध्ययन कराना, ये तो सही है। नई चिकित्सा पद्धतियों को लागू करना, ये भी सही है। रोगियों की देखभाल में सुधार करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही। नेक्स्ट कर जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता किस उद्देश्य से दी जाती है? सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए, ठीक लग रहा है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, ठीक लग रहा है। प्रसवोत्तर देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए, ये भी ठीक लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तो क्या लग रहा है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। हम्म 29 नंबर। कर राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान के तहत बच्चों को पोषण स्तर को सुधारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? फोर्टिफाइड आहार वितरण या नियमित जांच, स्वस्थ जांच, माताओं को पोषण शिक्षा प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा क्या राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत बच्चों को में पोषण सुधारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है?
तो हमारा फोर्टिफाइड आहार वितरण ये तो सही है। नियमित स्वास्थ्य जांच माताओं को पोषण शिक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट करा स्वास्थ्य केंद्रों में योग्य संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कारक है? प्रशिक्षित दाई यानी एसबीए की उपलब्धता, प्रसव के दौरान आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशिक्षित करना उपरोक्त सभी, यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें क्या कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका लाइक शेयर हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप बस लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर का तो पैसा लगने वाला है नहीं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जो जितने ही आपके एग्ज़ाम का डेट आते ही आपको एक क्वेश्चन की क्या की जाएगी, संख्या बढ़ा दी जाएगी और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और कराए जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन ले सकें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।